नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वागीश्वर। स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और चर्चा इस पर कि पायलट की लैंडिंग कब और कहां। जी हां, कांग्रेस में लगातार सियासी हलचल जारी है। राजस्थान में एक बार फिर से सियासी संकट की आड़ के बीच कांग्रेस में राजनीति गरमाई हुई है। सीएम अशोक गहलोत और पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट खेमों के बीच चल रहा शीत युद्ध क्या रंग लाएगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। इस बीच दोनों खेमे एक दूसरे की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। पंजाब में बगावत का सामना कर रही कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में भी झटका लगा और जतिन प्रसाद ने पार्टी छोड़ दी। इन सबके बीच अब राजस्थान में भी हलचल शुरू हो गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट गुरुवार को अपने आवास पर समर्थक विधायकों के संग बैठक की। सूत्रों का कहना है कि ये मीटिंग पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर हुई है। राजस्थान में पिछले साल सचिन पायलट खेमे की बगावत के सुर फिर से तेज हो रहे हैं। असल में एक साल पहले बनी कांग्रेस की 3 सदस्यीय सुलह कमेटी की अब तक रिपोर्ट नहीं आने पर फिर विरोध के सुर उठने शुरू हो गए हैं। सचिन पायलट ने उनसे किए गए वादे पूरे नहीं होने पर नाराजगी जताई है। अब राजस्थान में एक बार फिर से गहलोत बनाम पायलट का नया चैप्टर शुरू हो गया है। जी हां, एक बार फिर सियासी संकट दिखाई दे रहा है गहलोत वर्सेस पायलट का राजस्थान में। जी हां, पंजाब में उठा पटक, यूपी के बाद एक बार फिर राजस्थान में कांग्रेस को क्या बड़ा झटका लगेगा और ये जो पायलट खेमे के जो समर्थक है क्या वो शांत होंगे? क्या ये शीत युद्ध जो चल रहा है क्या वो शांत होगा और क्या रंग लाएगा ये युद्ध, ये देखने वाली बात होगी। और आज की चर्चा इसी पर, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान की राजनीति में अब 10 महीने बाद फिर से बगावत के सुर तेज हो रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की टीम का एक के बाद एक विकेट गिरता जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अब जतिन प्रसाद ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। राहुल गांधी के करीबी सचिन पायलट उनसे किए गए वादे 10 महीने बाद भी पूरे नहीं होने पर नाराज है, जिनके समर्थन में पार्टी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह भी आ गए हैं। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान पर दबाव बढ़ गया है। जतिन की खबर आने के बाद सचिन पायलट ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड में बने हुए हैं। देखना यह है कि सचिन पायलट को पार्टी अपने साथ कैसे साथ कर रखती है। जतिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होते ही सचिन पायलट गुट के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि कांग्रेस में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। सचिन पायलट के साथ जो वादे किए गए थे उन्हें आज तक पूरा नहीं किया गया। सुलह के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी ने कोई बैठक नहीं की। वेद प्रकाश ने कहा कि हम लोग प्रियंका गांधी से दिल्ली में मिले थे, तब बात हुई थी, हमारी सुनवाई होगी, लेकिन अभी तक हमें बुलाया नहीं गया। हम खुद 2 बार दिल्ली जाकर अपना दर्द बताकर आए हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में सचिन पायलट के नेतृत्व में राजस्थान के कई कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया था। उस वक्त दोनों गुटों के नेताओं ने कई दिन तक होटल में अपने समर्थक विधायकों को बंद रखा था। इसके चलते सीएम गहलोत ने पायलट को डिप्टी सीएम पद से और उनके 2 समर्थकों विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीना को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। गहलोत सरकार को अस्थिर देखकर बीजेपी भी सक्रिय हो गई थी, लेकिन हाईकमान के दखल के बाद पायलट मान गए थे। सचिन पायलट ने मंगलवार को नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 10 महीने हो गए, उनसे किए वादे पूरे नहीं किए गए। मुझे समझाया गया था कि सुलह कमेटी तेजी से एक्शन लेगी, लेकिन आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है और वे मुद्दे अब भी अनसुलझे ही हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए रात दिन मेहनत की और अपना सब कुछ लगा दिया, उनकी सुनवाई ही नहीं हो रही है। अब सचिन पायलट के बयान से एक बार फिर कांग्रेस की अंदरूनी सियासत गर्मा गई है। वहीं कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कोई रास्ता नहीं निकलता देख कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह सचिन पायलट के समर्थन में आ गए हैं। भंवर जितेंद्र सिंह का कहना है कि पार्टी हाईकमान ने सचिन पायलट से जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए, जिससे पायलट अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो पंजाब और यूपी के बाद अब राजस्थान में भी हलचल तेज हो गई है। जी हां, सियासी संकट कांग्रेस के ऊपर गहराता हुआ नजर आ रहा है। अब गहलोत वर्सेस पायलट शुरू हो गया है राजस्थान में। जी हां, पायलट की लैंडिंग कब और कहां होगी, इस पर सभी की नजर है। वहीं बात करें तो घर में बवाल, आलाकमान पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बता दें, कांग्रेस का जो घर है, जो परिवार है, उसमें कहीं न कहीं कलह नजर आ रहा है। वहीं बात करें तो क्या जतिन प्रसाद के बाद अगली लैंडिंग पायलट की होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है।
और राजस्थान में एक बार फिर सियासी संकट गहराया हुआ है और आज की बहस इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से राष्ट्रीय प्रवक्ता सचिन रावत जी जुड़ गए हैं और बीजेपी से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ नेहा शालिनी दुहा राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ेंगी। सवाल मैं कर रही हूँ सचिन जी आपसे, आपको आगे आना चाहिए क्योंकि कांग्रेस में लगातार सियासी संकट गहराया हुआ है। पंजाब और यूपी के बाद अब राजस्थान में भी संकट है। क्या गहलोत वर्सेस पायलट चल रहा है, सीजन 2 आ गया है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए मनीषा जी, आपने देखा होगा जिस तरह की सियासत लगातार चल रही है और जहां तक राजस्थान में अभी तक कोई भी ऐसा मेरे जानकारी में नहीं आया है, कोई भी ऐसी चीज सुनने में। जहां तक पायलट साहब ने स्पष्ट तौर पे कह भी दिया था कि परसों उन्होंने ट्वीट करके कि हम बीजेपी में नहीं जाने वाले। और जहां तक देखिए, दो पहलू होते हैं हमेशा राजनीति के। कुछ विधायक समर्थक होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने नेता के लिए हमेशा पैरोकारी करते रहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक परिवार है और एकजुट होकर के सभी लोग कांग्रेस पार्टी में रहते हैं। आज इस तरह से पायलट साहब की बात और गहलोत साहब की बात हो रही है। इससे पहले भी आपने देखा है कि एक साल के पहले जब 11 जून को राजेश पायलट साहब की पुण्यतिथि होती है, तब उसके बाद में एक ऐसा मूवमेंट जारी होता है। लेकिन पायलट साहब ने स्पष्ट तौर पे कह दिया था ये हमारे परिवार का मामला है और इस परिवार के मामले में किसी को हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। और वो इससे पहले भी राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद में उन्होंने डिप्टी सीएम के पद को त्याग करके उन्होंने विधायक के रूप में अपना जनसंपर्क रखा और लोगों की मदद करते हुए आए। और गहलोत साहब के साथ लगातार उन्होंने उपचुनाव में पूरी कोशिश की और ताकत झोंकी और वहां पे अच्छे परिणाम आए। तो आज मैं समझता हूं कि राजस्थान की राजनीति में ऐसी कोई भी बात अभी तक नहीं आ रही है। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, क्योंकि कल जिस तरह जितिन प्रसाद जी ने पार्टी छोड़ी, तो ऐसे ही भ्रम के माहौल में सिर्फ और सिर्फ एजेंडे सेट किए जाते हैं। जहां तक पायलट साहब ने गहलोत साहब को स्पष्ट तौर पे कहा कि आपके साथ में हम लोग मिलकर के राजस्थान को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए मदद की जाएगी। और पायलट साहब ने परसों ट्वीट किया जिस प्रकार के एक ट्रेंड चलाया गया कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन पायलट साहब ने कहा ये भ्रामक खबरें ना फैलाइए, कांग्रेस हमारा परिवार है और हम परिवार में अपनी बात रखते हैं, अपनी चीजें रखते हैं। और जहां तक प्रियंका गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे पायलट साहब से बात की है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सचिन जी, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में कोई कलर नहीं है, लेकिन पायलट ने खुद कहा है कि जो वादे उनसे किए गए थे 10 महीने पहले वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। देखिए बगीचा जी, वादों की जहां तक मैं बात बताऊं, देखिए उनको कुछ चीजों पे आपत्ति थी। जैसे कि उन्होंने इससे पहले भी बात कही थी कि जब मैं डिप्टी सीएम हूं तो हमारा प्रोटोकॉल की बात उन्होंने कही थी, कुछ मुद्दों पे बात की थी, मुझे चर्चा में नहीं बुलाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने सभी लोगों को एकजुट किया, तब उनकी बात को स्पष्ट तौर पे माना गया और उनको हर जगह से वो तवज्जो दी जाती है। देखिए क्या होता है बगीचा जी, राजनीति का पहलू दो रूप से चलता है, मैंने पहली बार में ये कहा। और जहां तक कांग्रेस पार्टी एक परिवार है और परिवार में सारी चीजें सुनिश्चित होती है, हम लोग अपनी बात रखते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से काम करती है। यहाँ पे सभी लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है। और जहां तक पायलट साहब ने स्पष्ट तौर पे अभी तक भी कहा है कि हमारी कोई भी ऐसी बात नहीं है, भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। आज पायलट साहब, गहलोत साहब मिल करके राजस्थान को आगे की दिशा में काम करने के लिए तत्पर हैं। तो फिर सचिन जी, जितिन प्रसाद क्यों चले गए? अगर पार्टी में सभी की बात सुनी जाती है तो इतने पुराने नेता, वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर चले गए। पंजाब की स्थिति भी हम देख रहे हैं और राजस्थान में भी फिर एक बार कलर दिखाई दे रहा है और आप कह रहे हैं ऐसा कोई बात नहीं है। पायलट ने खुद ट्वीट किया है कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है। तो फिर जितिन प्रसाद जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस छोड़कर क्यों चले गए? देखिए बगीचा जी, कुछ नेताओं को महत्वाकांक्षाएं होती हैं और वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर के इतनी जल्दबाजी में रहते हैं, जबकि आला कमान ने कई बार उनसे बातचीत की। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, जो एक डूबता जहाज है। आने वाले समय में मैं आपको कहना चाहूंगा कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी यूपी से हारने वाली है। आज जितिन प्रसाद जी जा रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जा रहे हैं, ऐसे हजारों हजार नेता जाएंगे, लेकिन कोई भी कांग्रेस पार्टी पे फर्क पड़ने वाला नहीं। हमारे
हमारे जो नए लीडरशिप सचिन जी, फर्क तो हमें मध्य प्रदेश में दिखाई दिया है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़कर गए थे तो फिर सरकार बदली ना, फर्क तो हमें दिखा मध्य प्रदेश में। आज भी जब जितिन जी जा रहे हैं तो 7 से 8 विधायकों का नुकसान हुआ है कांग्रेस को। देखिए बगीसा जी, ऐसा नहीं होता है राजनीति में। राजनीति में कुछ नेताओं की महत्वाकांक्षाएं होती हैं। आपने जिस तरह देखा कि भारतीय जनता पार्टी में 2004 में इतनी ज्यादा तोड़फोड़ हुई थी और कुछ नेता कांग्रेस में आए थे, तो मैं समझता हूं कि कुछ महत्वाकांक्षाओं को लेकर के जाते हैं। अब ऐसे नेताओं पे हमेशा सख्ती बरतनी होगी कांग्रेस पार्टी को, अब कि अब वो जो दूसरे दलों में चले जाते हैं उनको वापस ना लिया जाए, क्योंकि हमें राहुल गांधी जी की सोच और कांग्रेस पार्टी की सोच को आगे बढ़ाने का काम करना होगा बगीसा जी। क्योंकि निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। लगातार G23 लगातार कांग्रेस पार्टी पे हावी होती जा रही थी, लेकिन स्पष्ट तौर पे राहुल गांधी जी ने हमेशा नई लीडरशिप को डेवलप किया। जिस तरह केरल में उन्होंने सबसे ज्यादा यूथ के लोगों को टिकट दिया, उनकी सोच नहीं है। उनका मानना है कि नए लोग राजनीति में आएंगे और अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो राजनीति एक नए स्वरूप में तैयार होगी। तो आज की नए लोगों को जगह दी जा रही है तो वरिष्ठ नेता तो खफा हो रहे ना, पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, इससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। सचिन जी, ये नहीं देख रहे आप? देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए जिसको खफा होना है उसको हम लोग मना लेंगे, और जहां तक बड़े नेताओं का हमेशा आशीर्वाद होता है और नए लोगों को मौका भी देना एक स्वच्छ और अच्छी राजनीति में महत्वपूर्ण होता है। मैं समझता हूं बगीसा जी कि भारत में 60% से ज्यादा युवा है, और युवा अगर देश की तस्वीर और तकदीर बदलना चाहता है और कांग्रेस पार्टी में उसका स्वागत है। हम लोग तो नई लीडरशिप को डेवलप करके इस राष्ट्र के निर्माण को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसे कई लोग आते जाते रहेंगे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में जब नई लीडरशिप आगे डेवलप होगी तभी देश को सुचारू रूप से आगे ले जाने का काम किया जाएगा। लेकिन सचिन जी, आपने एक बात का जवाब नहीं दिया। पायलट का कहना है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, जो वादे उनसे किए गए थे, पंजाब की बातें सुलझी तो फिर राजस्थान की क्यों नहीं सुलझ पा रही है? देखिए राजस्थान में कुछ ऐसा है ही नहीं। गहलोत साहब, पायलट साहब मिल करके काम कर रहे हैं, और जहां तक अगर कोई भी ऐसी बात होती, हमारे शीर्ष नेतृत्व को पता होती, शीर्ष नेतृत्व घर बुला करके उनको सब लोग बैठ करके तय कर लेते हैं कि आगे राजस्थान को बढ़ाने में कैसे हम लोग अपना योगदान देंगे। पायलट साहब ने स्पष्ट तौर पे इससे पहले भी कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले सिर्फ और सिर्फ भ्रामक रूप से खबरें प्रचलित की जा रही हैं। और निश्चित तौर पे जिस तरह से ट्विटर पे ट्रेंड चलाया गया विरोधियों के द्वारा, आज उस ट्रेंड का जवाब भी 3 दिन पहले आ चुका है, और प्रियंका गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि पायलट साहब को जो जिम्मेदारी दी गई है उससे वो खुश है, और अगर उनको कुछ और भी अपेक्षा होगी उसको भी कांग्रेस पार्टी सुनेगी। तो इतना बड़ा भ्रम कौन फैलाएगा सचिन जी? इतना बड़ा भ्रम कौन फैलाएगा? आज भी उन्होंने विधायकों के साथ बैठक की है पायलट ने। देखिए पायलट साहब राजस्थान के बड़े नेता और विधायकों का एक जनसमूह रहा है उनके साथ में। वो इससे पहले राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष थे, और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे उन्होंने राजस्थान में सड़कों पे संघर्ष किया। उस संघर्ष के बदौलत हम लोग राजस्थान में सरकार में आए, और आज की डेट में गहलोत साहब, पायलट साहब मिलकर के काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि विरोधियों को ये हजम नहीं हो रहा है, और विरोधियों के द्वारा लगातार साजिश की जा रही है, और उस साजिश का खामियाजा सिर्फ और सिर्फ वो जो विरोधी होते हैं वो उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पायलट साहब बीजेपी में नहीं जाएंगे, कांग्रेस पार्टी में है, और जो भी उनकी और भी बातें अगर कांग्रेस पार्टी के सामने आला कमान के सामने आएंगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी था सचिन जी, ये विश्वास तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी था। और जितिन जी जो वरिष्ठ नेता है, काफी समय से उनका भी कहना था कि पार्टी की ओर से उनकी कुछ मांगे थी पार्टी से, लेकिन वो मानी नहीं गई, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है। तो अब ऐसा तो नहीं कहीं जितिन के बाद एक और लैंडिंग हो रही है बीजेपी में पायलट की? देखिए भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा इसके पहले कि भारतीय जनता पार्टी में अपने जो उनके नेता हैं उनको अपने नेताओं पे भरोसा नहीं है, और वो हमारे नेताओं को तोड़ तोड़ करके ले करके आ रहे हैं। इससे कोई भी उनका जनाधार बढ़ने वाला नहीं है। आप 5 साल सरकार चला लेंगे, लेकिन जनता और लोकतंत्र हमेशा सत्ता और विपक्ष दोनों को देखता रहता है कि उनकी कार्रवाई कैसी है।
चलिए आज सचिन जी, की डेट आपके में तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आपने कहा कि बीजेपी आपके नेताओं को तोड़ रही है और अपनी पार्टी को मजबूत बना रही है क्योंकि उनको उनके नेता पर विश्वास नहीं। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी से पक्ष रखने के लिए नेहा शालिनी दुआ जी जुड़ चुकी हैं। शालिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। आपका सवाल आपसे लूंगी मैं, क्या लगता है राजस्थान की स्थिति पंजाब की तरह होगी? क्या जुतन के बाद अब पैलेट की लैंडिंग होगी बीजेपी की ओर? जी बिल्कुल, साजिश की क्या बात है इसमें? इनके नेता छोड़ छोड़ के इनको आ रहे हैं, उनको इनके नेतृत्व पे विश्वास नहीं है, उनको राहुल गांधी के नेतृत्व पे विश्वास नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये लोग बोलते हैं राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं, लेकिन जब इनके कहने पे नहीं होता ना, जब ये दिखाते हैं, जब देखने पे आओ तो देखिए जितिन प्रसाद उनके क्लोज थे, वो आज बाहर हैं। अपना ये ज्योतिराज सिंधिया उनके क्लोज थे, वो आज बाहर हैं। ये सचिन पायलट जो है वो भी एक तरह से आधे बाहर आधे अंदर ऐसे हैं और बहुत जल्दी वो भी बाहर हो जाएंगे, ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। तो प्रॉब्लम इनके यहाँ ये है कि ये लोग खुद अपने नेता पे विश्वास नहीं करते, उसके बाद कहते हैं कि जनता इनके नेता पे विश्वास करे। तो भाई कहीं ना कहीं मिसाल तो आपको देनी पड़ेगी ना। अगर आप अपने नेता पे विश्वास नहीं करते तो आप जनता से कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके नेता पे विश्वास करे? तो यहाँ पर इनके खेमे बटे हुए प्रॉब्लम। लेकिन नेहा जी, इनका कहना है कि कुछ साजिश की जा रही है विरोधियों द्वारा। सवाल है साजिश किस बात की? चलिए साजिश ही बताएं तो सही। आपके यहाँ छोड़ छोड़ के आ रहे हैं या हम उनको जबरदस्ती पकड़ के ला रहे हैं? इनके यहाँ ये प्रॉब्लम है कि जो चाटुकारिता करता है, जो चमचागिरी ज्यादा करता है, वो ही नेता वहां रहता है। जो सोचता है कि मैं जनता के लिए काम करूं, जैसे जितिन प्रसाद जी, वो जनता के लिए काम करना चाहते थे, अपने लोगों के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए वहां काम करना चाहते थे, लेकिन उनको काम नहीं करने दिया जाता था। जैसे कि आप देखिए अयोध्या में राम मंदिर बनना था, उसपे भी कांग्रेस की तरफ से कितने सवाल जवाब हुए, काल्पनिक तक बताया गया। तो ऐसी पार्टी में जो एक ब्राह्मण नेता होगा वो कैसा फील करेगा? चलिए नेहा जी, ये साजिश वर्ड इन्होंने यूज किया, इनसे जानते हैं क्या कि साजिश कौन कर रहा है? सचिन जी बताइए। अब आपने ही कहा कि साजिश की जा रही, तो कौन साजिश कर रहा है? आपको पता भी होगा। देखिए बगीचा जी, मैंने अरे शालिनी जी सुन लीजिए। शालिनी जी ने जहां तक शालिनी जी ने देखिए जहां तक अपनी बात को रखा है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी में इतने बड़े बड़े लोगों को, इतने बड़े बड़े नेताओं को साइडलाइन किया जाता है, लाल कृष्ण आडवाणी और ऐसे तमाम नेताओं को लगातार साइडलाइन किया जाता है। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी का जो कुशासन रहा है, आज इनके घर में और इनके खेमे में लगातार ब्राह्मण ठाकुर और ऐसी कई मतलब जातिगत लीडरशिप को आपस में जो अंतर्कलह चल रही है। आपने देखा इससे पहले जितिन प्रसाद जी ने भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया कि ब्राह्मण हत्या है और ब्राह्मण को आगे की दिशा में काम नहीं करने देना चाहती भारतीय जनता पार्टी। आज वो उसी दल में चले गए जिसको वो लगातार विरोधी बता रहे थे। तो आज मैं समझता हूँ कि महत्वाकांक्षाओं की राजनीति बची है बगीचा जी, कि जिसको स्वार्थ होता है, महत्वाकांक्षाएं होती है और वो चला जाता है। और जहां तक चाटुकारिता की बात शालिनी जी कर रही थी, तो मैं कहना चाहूंगा कि देखिए चाटुकारिता शब्द जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे हमेशा फिट बैठता है कि जिस तरह मोदी जी की जो चाटुकारिता करता है, मोदी जी की हाँ में हाँ जो मिलाता है, उसको मोदी जी साथ ले जाते हैं। आज मोदी जी क्यों नहीं राजनाथ सिंह को किसी भी मेन मुद्दे में बुलाते हैं? आज क्यों नहीं नितिन गडकरी साहब को वो कोई भी ऐसा? सचिन जी, लेकिन कांग्रेस के जो हालात दिखाई दे रहे हैं, ऐसा ना हो कि सिर्फ परिवार ही बचे। सचिन जी, जो हालात नजर आ रहे हैं पंजाब में, राजस्थान में, यूपी में, तो ऐसा ना हो कि सिर्फ परिवार ही बचे कांग्रेस में। देखिए मैं कह रहा हूँ बगीचा जी, कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी नहीं, विचारधारा है जो 132 सालों से चलती आ रही है देश में। इसमें कोई एक व्यक्ति विशेष का परिवार नहीं है। इसमें हम लोगों ने 25 राष्ट्रीय अध्यक्ष दिए, हम लोगों ने कई लोगों को प्रधानमंत्री बनाया, हम लोगों ने कई लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। हमारे यहाँ पे परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है, जिनके नेता लगातार अपने बच्चों को डेवलप करते हैं, अपने लोगों को लड़ाते हैं। वसुंधरा राजे जी अपने बच्चों को, शिवराज सिंह चौहान जी, राजनाथ सिंह, ऐसे बहुत बड़ी फेयर लिस्ट है, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन आज की डेट में परिवारवाद का आपके राहुल गांधी उस काबिल है। हम तो कह रहे हैं कि आप लाइए ना, परिवारवाद तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन काबिल भी तो होना चाहिए। हारे भी जो है वो एमपी है, उसके बावजूद भी वो एमपी भी है, अध्यक्ष भी बनते हैं। प्रियंका गांधी कुछ भी नहीं है, मतलब वो सीधा एंट्री मारती है, राष्ट्रीय सचिव बन जाती है। तो ये तो गलत बात है ना। आज राजनाथ सिंह जी का अगर बेटा पंकज सिंह कुछ बने हैं तो वो पहले काउंसलर बने, काउंसलर के बाद एमएलए बने। भैया सीधा डायरेक्ट पैराशूट से एंट्री नहीं मारी उन्होंने।
सुन लीजिए, प्रियंका गांधी अपने बेटों को लाएंगी, अपने बेटी को लाएंगी, सबको लाएंगी, हमको पता है। लेकिन डायरेक्ट पैराशूट से एंट्री मारने के बजाय पहले ग्राउंड लेवल पे काम कीजिए। निचले स्तर पे हमारे यहाँ जो होता है, एक सबसे छोटे पहले कार्यकर्ता बना जाता है, फिर उसके बाद काउंसलर होता है, फिर एमएलए होता है, फिर एमपी होता है, फिर कुछ बनता है। यहाँ तो सीधा पैराशूट से एंट्री मार के बने राष्ट्रीय सचिव और हम सीधा बन जाएंगे एमपी, या फिर सीधा बन जाने ख्वाब देखे जा रहे हैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने के। तो सबसे बड़ी बात है, जनता जो है वो प्रधानमंत्री के तौर पे सिवाय मोदी जी के और किसी को नहीं पसंद करती। ये जनता का ओपिनियन है। आप जाइए जहाँ भी पोल करवाने हैं, वो ओपिनियन पोल करवा लीजिए। कौन राहुल गांधी को मानना चाहता है प्राइम मिनिस्टर, कौन प्रियंका गांधी का चेहरा? आप बताइए ना, आपके पास ऐसा कौन सा चेहरा जो प्राइम मिनिस्टर का हो? दीजिए ना जरा, हमें भी बता दीजिए, हमें भी पता होना चाहिए। तो आप लोग खुद अपने राज्य सुन लीजिए शालिनी जी, सुन लीजिए, मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, जिस पार्टी से आप आती है ना, उस पार्टी के जो आपके संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, उनको नेहरू जी ने बिना किसी दल के होते हुए, बिना किसी बात के होते हुए उनको पहले मंत्रालय में उनको कश्मीर मामलों का सचिन जी, मंत्री अभी की बनाया। बात कीजिए ये ना, भी अभी आपको की याद बात रखना कीजिए कि होगा। आखिर देखिए, इतनी उथल पुथल क्यों कांग्रेस में? इतनी राजस्थान में सीजन 2 शुरू हो गया है पायलट वर्सेस गहलोत का। अभी की बात कीजिए ना सचिन जी। नरेंद्र मोदी है वो व्यक्ति विशेष, अमित शाह है वो व्यक्ति विशेष। आज क्यों नहीं राजनाथ सिंह को आगे किया जाता है? आज क्यों नहीं नितिन गडकरी साहब को आगे किया जाता है? क्योंकि वो सच्चाई जानते हैं। इन लोगों की तरीके आरएसएस और नारंगी जो वहाँ के जो रहता है ना आरएसएस के लोगों का, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे संविधान पे थोपना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। अब शालिनी जी, आप लोग व्यक्ति विशेष करके आप लोगों ने देश को जो बांटने की सियासत की, आप लोगों ने जो लाखों लाख लोगों को मारा, उसके बाद में जो लाशों पे राजनीति, ये सभी लोग अब देख रहे हैं। आप अपना चेहरा मत बताइए, सब लोग जानते हैं। आपके अपने घर में अंदर कर रहे हैं, दूसरे के घरों में झांक रहे हैं। अपना घर बचाइए, अपना घर बचाइए शालिनी जी। हम लोगों की चिंता मत करिए। हम लोगों ने देश को बनाने में अहम योगदान दिया है। हमने परिवारवाद के नाम पर नवरत्न कंपनियां दी, हमने आईआईटी दिए, आईआईएम दिए, जेएनयू दिए। आप लोगों तरीके परिवारवाद में हमने परिवारवाद में। चलिए सचिन जी और नेहा जी है। सचिन जी मैं आपसे कमेंट लूंगी कि ये आखिर इतनी हलचल क्यों है? क्या नेताओं को अब पार्टी पर विश्वास नहीं रहा या फिर वादा खिलाफी हो रही है? क्यों जतिन प्रसाद गए, क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया गए और अब फिर एक बार सीजन 2 शुरू हो गया राजस्थान में? तो क्या पार्टी पर भरोसा नहीं रहा या फिर वादा खिलाफी ज्यादा हो रही है? यही है। देखिए बगीचा जी, मैंने स्पष्ट तौर पे कह दिया आपको पहली लाइन में। हमने कहा कि कुछ नेता महत्वाकांक्षाओं को लेकर के जाते हैं, जिनकी ना कोई विचारधारा होती है, ना कोई सोच होती है। वो अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं कि उनका परिवार कैसे आगे बढ़े, उनका परिवार कैसे चले, वो कैसे अपने को डेवलप करे। और जहां तक और नेताओं की बात मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरह से अपने घर की बात जैसे होती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी को अपने घर की बात करनी चाहिए, वो दूसरे घरों में झांक रहे हैं। आज मैं कह सकता हूं कि देखिए, राजस्थान में हम लोग सब लोग मिल करके राजस्थान को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। आप वसुंधरा राजे और अमित शाह में कौन सी खटपट होती है कि उनको एकदम से डिनाई कर दिया जाता है? वो उनकी बात पे नहीं जाऊंगा। हम लोग देश को बना रहे हैं, हम लोग राजस्थान को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। इनको बुरा लग रहा है और ट्रेन चलाया जा रहा है। आप देखिए, जनता सामने है, लोकतंत्र सामने है, और जनता जिसको जनमत देती है वो। लेकिन सचिन पायलट ने खुद कहा है कि जो वादे उनसे किए गए थे वो पूरे नहीं किए हैं। 10 महीने होने को आए हैं। देखिए, वादों की मैंने पहली बात में बता दिया कि देखिए, जहां तक उनकी जो बात रही, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हमारी कुछ चीजों पे जो हमने बात रखी थी गहलोत साहब से, वो बातों पे डिस्कस नहीं हुआ था। और जब उन्होंने स्पष्ट तौर पे हमारे पर्यवेक्षक अजय माकन साहब गए और उन्होंने स्पष्ट तौर पे आपस में मिला करके सभी चीजों को स्पष्ट कर दिया। आज की डेट में जिस तरह से कुछ मैं कह रहा हूं कि कुछ विधायक संपर्क में ऐसे होते हैं कि वो अपने नेताओं के लिए कहते हैं, लॉबिंग करते हैं। तो मैं समझता हूं कि जहां तक राजस्थान की बात है, सचिन पायलट साहब ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि हमारे परिवार का मामला है, हम लोग अपने देख लेंगे। भारतीय जनता पार्टी को खुश होने की जरूरत नहीं है। तो फिर सवाल आला कमान पर क्यों? घर में बवाल और सवाल आला कमान पर।
देखिए मैं कह तो रहा हूँ, सवाल आला कमान पे रहा ही नहीं, ना कभी था। आपस आपस चलिए आपस की जो आखिरी चीजें कमेंट होती नेहा है जी से वो लूंगी। नेहा हमारी जी, क्या पार्टी लगता में है स्पष्ट सचिन तौर पे पायलट होती भी है। उड़ान भरेंगे जतिन जी की तरह? जतिन के बाद अब पायलट की बारी है लैंडिंग की। देखिए देखिए, इससे हम तो हमारा कहना कोई सही नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इनकी पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, जिस तरीके से इनकी पार्टी चल रही है, उस हिसाब से तय है कि सचिन पायलट भी इनको छोड़ेंगे और भी तमाम जो युवा नेता हैं वो इनको छोड़ेंगे, क्योंकि ये लोग युवाओं को तो चांस देते नहीं। ये आपको जो अपने इनके नेताओं पे बूढ़े बुजुर्ग भरोसा हैं, नहीं है वो सोच के साली जी, बैठे आपको हैं अपने कि नेताओं पे हम भरोसा जो नहीं है, है, मुझे लगता है। बिल्कुल आप अपनी हमारे अंतिम नेताओं यात्रा को, तक इनकी ईरान मैं कह तो रहा हूँ कि आप लोग दरी बिछाइए, हमारे नेताओं को स्वागत करते रहिए। चमचागिरी करेगा वो ही वहाँ कोई पद पाएगा। तो बता तो रहा हूँ कि आप लोग दरी बिछाने का काम करिएगा, और जो अलग दलों से आएंगे वही लोग अच्छे पदों पे जाएंगे। जी ना सभी को साथ लेके चलते हैं और सभी की बात सुनते हैं। इनके यहाँ सबको साथ लेके नहीं चलते, अलग अलग एक ही इनका सुप्रीमो है। चलिए नेहा जी और सचिन जी, देखते हैं अब क्या जुदन के बाद भी पायलट उड़ान भरते हैं बीजेपी की तरफ? क्या बीजेपी को प्रसाद मिले हैं तो क्या पायलट भी मिलेंगे? देखने वाली बात होगी, क्योंकि सभी की नजर अभी वही टिकी हुई है कि आखिर पायलट जो है क्या वो पार्टी छोड़ते हैं या फिर आपस में जो कलह जो है जो चल रहा है वो सुलझता है। फिलहाल समय की कमी के चलते मैं दोनों ही मेहमानों को धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो बता दें अब पायलट की लैंडिंग कब और कहां, सभी की नजरें इसी पर है। सीजन 2 राजस्थान में शुरू हो गया है। पंजाब और यूपी के बाद अब कांग्रेस में एक बार फिर संकट गिराया है राजस्थान को लेकर। कल उनकी पिताजी की, राजेश पायलट की पुण्यतिथि है, सचिन पायलट के पिता की। उसमें देखना होगा कि कल क्या कुछ होता है। और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की बात करें तो वो लगातार नजर बनाए हुए हैं पायलट खेमे पर। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या पायलट की लैंडिंग होती है बीजेपी की ओर। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।